नारी का धर्म है परिवार का रक्षण करे। नारी जो है ना वो घर में धागे के समान है और पूरा परिवार क्या है, मोती है। अच्छा, एक आध मोती टूट भी जाए तो घर माला बची रहती है, तो माला से धागा निकल जाए तो क्या मोती टिके रह सकते हैं? पर एक बात और भी है, लोगों को धागा दिखता नहीं है, इसलिए कई बार भाई लोग पूछ लेते हैं ना, अरे भाई तुम करते क्या हो घर पे, दिन भर घर ही में हो, बैठे हो, हम तो ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तुम दिन भर घर में हो, क्या काम है तुम्हारे पास? अब बेचारी माताएं क्या बताएं कि हमारे पास काम क्या है, काम तो बहुत है। पर मोती के धागे के तरह पूरे परिवार को जो संजो कर के रखे वही गृहिणी है, वही पत्नी है, वही नारी है। हाँ माताओं, आप भी बहुत जरूरी है। जानकी जी का जब विवाह हुआ तो सुनैना जी अपनी बेटी को कितनी अच्छी शिक्षा देती। सीता जी की माँ बेटी को सिखा रही, बेटी जानकी, सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लखी आज्ञा अनुसरे। हाँ देखो कितनी बढ़िया शिक्षा है। जानकी जी की माँ कह रही है कि बेटी सास ससुर गुरु सेवा करे। सास ससुर गुरु की खूब सेवा करना, अतिथि की सेवा करना, और पति रुख लखी आज्ञा अनुसरे हो, पति को भी संभालना, कल के दिन बच्चे होंगे उनको भी संभालना, घर में कोई अतिथि आ जाए उसको भी संभालना, घर में कोई रिश्तेदार आ जाए उसको भी देखना, सबको देखना। नारी पर बहुत जिम्मेदारी है। पर माताओं को अपने बेटियों को ऐसे शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी शिक्षा। आजकल तो समाज में पता नहीं क्या क्या हो रहा है हमारा। लोग बेचारे विवाह से डरे हुए, न्यूज़ देखते हैं आप। हमको तो समय लगता नहीं न्यूज़ देखने का, कहाँ देखें, लेकिन कभी कभी हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमें बता देते हैं, महाराज ऐसा ऐसा हो रहा है। आजकल तो धन्य है आजकल की गृहस्थी, महाराज क्या क्या हो रहा है। पहले नारियां करवा चौथ का व्रत करती थी पति के दीर्घ जीवन के लिए, सो अब मारने का हिसाब किताब हो रहा है पूरा। बड़ी विचित्र बात है। हाँ। लेकिन चलो देखो सब ऐसे नहीं है, कुछ बुरे लोग तो सब जगह ही होते हैं, पुरुषों में भी बुरे लोग होते हैं, माताओं में भी होते हैं। बुरे लोग कहाँ नहीं है, सर्वत्र ही है। लेकिन गृहस्थी की आधार जो है वो नारी है। जिस घर में नारी होती है और नारी अगर समझदार है तो पूरा घर समझ जाता है, बन जाता है, टिक जाता है। नारी अगर जिस घर में श्रेष्ठ होती है, नारी जिस घर में समझदार होती है, वो पूरे घर को संभाल लेती है, बना देती है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, संसार में सबसे विचित्र गृहस्थी किसकी है, पता है आप? अरे संसार में सबसे विचित्र गृहस्थी किसकी है? सबसे विचित्र गृहस्थी है पार्वती जी की। अरे है कि नहीं? बोलो। जिनके रिश्तेदारी भूत प्रेत हैं, वैसे तो बहुतों के होंगे लेकिन उनके तो सच के हैं। शंकर जी के जितने रिश्तेदार सब भूत प्रेत। अच्छा शंकर जी के यहाँ कौन कौन है? शंकर जी को तो मतलब नहीं, वो तो अपना बढ़िया आंख बंद करके ध्यान में लग चले जाते हैं। बाबा तो ध्यान में ही रहते।
और वहां क्या क्या समस्याएं? शंकर जी के गले में क्या है? अरे बोलो भाई, शंकर जी के गले में क्या है? सांप है। और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। दोनों में की बनती है। अच्छा, शंकर जी के गले में है सांप, और कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। दोनों की बनती है। मोर अगर सांप को देखे तो सांप को खा जाए, सांप अगर चूहे को देखे तो चूहे को खा जाए। अच्छा, शंकर जी का वाहन क्या है? बैल। और भगवती का वाहन क्या है? सिंह। दोनों की बनती है। बिल्कुल चित्र विचित्र हैं शंकर जी के रिश्तेदार, लेकिन भगवती पार्वती ने शंकर जी के गृहस्थी को संभाल करके रखा है। नारी अच्छी है। घर में भले विचित्र प्राणी हो, चित्र विचित्र प्राणी हो, भिन्न भिन्न प्राणी हो, लेकिन जिस घर में कोई सुलक्षणा नारी पहुंच जाती है वो पूरे घर को संजो लेती, संभाल लेती। यही नारी का गुण है।